रिवाज में पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद निकाह करेंगे तो निकाह के जो समरात मिलने वाले हैं, निकाह का जो फ़ायदा होने वाला है, वो फ़ायदा हमें और आपको नहीं होगा। इसी वजह से हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने सवाल किया कि हज़रत ये बताइए, अगर कोई आदमी मालदार है, उसके ऊपर कर्ज नहीं हो सकता, तो अगर वो अपने यहाँ लड़की वाला है, अगर वो ये चाहे कि हम खूब जहेज़ का सामान इकट्ठा कर लें, खूब बड़ा प्रोग्राम कर दें और उसके अंदर ये भी उसकी नियत हो कि हम शरीयत के दायरे से नहीं फानेंगे और शरीयत के अंदर रह करके काम करेंगे, तो आप ये बताइए क्या उसके लिए ये चीज़ करना जायज़ होगा? तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये बताओ, अगर तुम्हारा कोई बेटा हो, तुम्हारा कोई छोटा बच्चा हो और वो बीमार हो, डॉक्टर ने उसको ये बताया हो है कि अगर ये हलवा खाएगा तो ये हलाक हो जाएगा, इसकी तबीयत ठीक होने के बजाय बहुत खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी और उससे इसकी मौत भी हो सकती है। अब आप ये बताइए कि आप क्या अपने घर में कभी हलवा बना करके खाना पसंद करेंगे? उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं उसको पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मेरे घर में वो हलवा बनेगा, मेरे अहले खाना खाएंगे और उसको भी खाने का मन होगा, वो मांगेगा और मेरी मोहब्बत नहीं मानेगी कि मैं उसे दूं, लेकिन बार बार जब वो तड़पेगा तो मैं उसे हलवा आखिर में दे ही दूंगा, जिससे उसका नुकसान होगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसी तरह से जैसे तुम अपने बेटे से मोहब्बत करते हो, वैसे ही तुम मुसलमान कौम से क्यों नहीं हमदर्दी करते, मुसलमान कौम से मोहब्बत क्यों नहीं करते? कहा बात समझे नहीं, कहा तुम मालदार हो, तुम बड़े से बड़ा इंतजाम कर सकते हो, तुम जहेज का इंतजाम कर सकते हो, 2000-3000 आदमियों को खिला सकते हो, पिला सकते हो, लेकिन तुम्हारे मुसलमानों में, तुम्हारे बिरादरी में, तुम्हारे अहले खाना में बहुत से ऐसे गरीब आदमी होंगे जो इस काम को नहीं कर सकते हैं, और अगर तुम करोगे तो वो भी करना चाहेंगे, और वो करेंगे तो किसी से कर्ज लेंगे, किसी से मांगेंगे, और कर्ज ले करके अपने ऊपर एक कर्ज का बोझ लाद करके वो अपनी बेटियों को विदा करने का काम करेंगे, तो वो आप ही को देख करके वो कर्जदार होंगे। इस वजह से अगर तुम कौम से मोहब्बत करते हो तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करो। चुनांचे उन्होंने कहा